इश्क और खांसी जो है वो छुपाए नहीं छुपती। जो लड़की अपनी इज्जत को ताक पे रखकर पाइप पे चढ़ जाए, समझ लो ये इज्जत नहीं, दिल बोल रहा है। सिर्फ देखेंगे या बैठेंगे भी? आप मुझे घर छोड़ने आए हैं? इतनी रात को अकेले जाने नहीं दे सकता। नहीं। पानी के लिए उधर देखेंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस है। मैं हंस नहीं रहा था। आंटी जी सही कह रही थी, आपने हंसना बंद कर दिया। मॉमसी की हर बात को सीरियसली लेना जरूरी नहीं है। आपको उनकी बातों को सीरियसली लेना चाहिए। मैं अपने बच्चे को सबसे अच्छी तरह से पहचानती हूँ। एक बात पूछूं? वाह, बोलने से पहले परमिशन मांग रही हो, तभी तो ठीक है ना। अपराजिता जी, आपको मुझ पे गुस्सा करना है कर लीजिए, लड़ लीजिए, चिल्लाइए, जो करना है कर लीजिए, खुद से नाराज मत भी। आपको शायद रियलाइज नहीं होता, लेकिन आपकी हंसी सिर्फ आपकी नहीं, कुछ और लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग हैं जिनकी मुश्किलों में आपकी हंसी, आपका मजाक उनका सहारा बने। आपकी हंसी ना आपके होठे से आंखों तक पहुंचती। जब आप खुश होते हैं तब आपकी आंखों में ऐसी चमक होती है कि पूरी दुनिया उजाले से भर जाए। जब आप मुस्कुराते हैं पूरी दुनिया में अंधेरा हो जाए। इसलिए कह रही हूँ, गुस्सा करना है कर लीजिए, चीखिए, चिल्लाइए, मुझ पे निकाल लीजिए अपना पूरा गुस्सा, पर खत्म कीजिए। किसी और की वजह से खुद को दर्द मत दीजिए। गुस्से के बोझ तले कंधे दब जाएंगे। इस सफर का मजा आएगा ना मंजिल में भी। हे भगवान, आपका बेटा मेरी रश्मि को भगा के लेकर गया। अब मैं क्या करूंगी? मैं दुनिया को कैसे मुंह दिखाऊंगी? अरे क्यों मुंह दिखाना है दुनिया को?
अगर अपनी बेटी की जबरदस्ती शादी कर रही हो किसी और के साथ तो फिर क्यों दिखाना है दुनिया को मुंह? बताओ। मालती भाभी, मैं वो कर रही हूँ जो मेरी बेटी के लिए अच्छा है। अरे तेरी बेटी के लिए ना हमारा अविनाश सबसे अच्छा है। आपका अच्छा अविनाश मेरी रश्मि को भगा के लेकर गया। हाँ तो भगा कर लेकर ही जाएगा ना। तो उर्मिला, तूने काम ही ऐसा किया है। इतने दोनों प्यारे बच्चे बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, और तू किसी और से शादी करवाना चाहती है। अगर मैं तेरी बेटी होती ना तो कब की भाग के शादी कर ली होती। अगर तू मेरी बेटी होती ना तो 2 कान के नीचे रख के देती। उंगली तो लगा के दिखा मुझे। मुझे कुछ दिखाना नहीं है। यहाँ अपनी लाइफ में इतनी टेंशन है और यहाँ इनके ड्रामे खत्म नहीं होते। Too depressed to handle this. मालती भाभी, ये सब है ना आपकी गलती है। तुम्ही ने ये सब प्लान किया है ना। मैं भी ना छोड़ूंगी नहीं, वापस पकड़ के लेकर आऊंगी। कौन भाग गया? पकड़। आइसक्रीम। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, क्या भागकर शादी करने का इरादा था क्या तेरा? जान निकाल दी मेरी। और अब ऐसे सीधे मुंह आइसक्रीम खा रही है। भाग के शादी किसने की? और आंटी, आइसक्रीम तो सीधे मुंह खाते हैं ना, ये टेढ़े मुंह कौन खाता है? अरे अविनाश, मेरे लिए आइसक्रीम लाया ना, और वो वेनिला फ्लेवर, और मेरे लिए चॉकलेट। माँ, मुझे भाग के शादी करनी होती ना तो बहुत पहले कर चुकी होती। और मुझे ऐसे रूखी सूखी शादी नहीं चाहिए। मुझे तो सारे फंक्शन चाहिए, हल्दी, मेहंदी, सजन को, डीजे वाली पार्टी, सब। समझे? आप ये आइसक्रीम खाओ, आपका दिमाग शांत होगा। खाइए खाइए भाभी, आइसक्रीम खाइए। हाँ। भाड़ में गई आइसक्रीम। चल मेरे साथ। अरे गिर जाएगा आइसक्रीम। चल। बाय। बाय। तू और अपू एक दिन मेरी जान लेके रहोगे। कहाँ चला गया था? अब अप्पू जी ने क्या किया? कब से फोन लगा रही हूँ, फोन नहीं उठा रही है। आपकी मंजिल आ गई। घर आ गया आपका। एक और बात पूछूं? आज आपने मेरा पीछा किया ये जानने के लिए कि वो किससे मिलने जाए। अब हमारा रिश्ता इतना कमजोर हो गया तो आपको मुझको परेशान नहीं? रिश्ता कमजोर नहीं हुआ, रिश्ता भरा ही नहीं। सच, प्यार आपने किया नहीं, दोस्ती मैंने तोड़ दी। अब हम आप दे कौन? किसी फोन नहीं उठाया। इसे फोन नहीं उठाना है तो फिर फोन रखा क्यों है इसने? अपू, तू कहाँ गई थी? फोन कर रही हो तो फोन नहीं उठा रही है। तुझे कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ गई थी? रक्षित सर के घर। रक्षित सर के यहाँ? अभी इस वक्त? क्या हो गया इसे? अजीब करते हो भगवान जी, सपने देखने की हिम्मत दी और रातों की नींद छीन ली। कौन करता है ऐसा? हाँ, अधूरी कहानी का पहला पन्ना इतना खूबसूरत लिख दिया और कहानी पूरी होने का हर रास्ता खत्म कर दिया।
मैं कल सुबह भी तो बात कर सकती थी। रक्षित सर को नाराज देखकर मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। हाँ, आई प्रॉमिस मैं ऐसी नहीं हूँ। मुझे पता है जिस दौर से मैं गुजर रही हूँ, मुझे हर कदम जिम्मेदारी और समझदारी के साथ उठाना चाहिए। फिर पता नहीं क्यों बिना सोचे समझे ऐसी बचकानी हरकत करनी चली गई। किसी के घर की पाइप चढ़ के बालकनी से कूद के किसी के कमरे में देर रात चले जाना है ऐसे। ये हरकतें स्कूल कॉलेज के बच्चे करते हैं, मेरी उम्र में कौन करता है ऐसा? रक्षित सर की आंखों में एक आंसू देखती हूँ या फिर उनके चेहरे पे नाराजगी देखती हूँ तो खुद को रोक ही नहीं पाती। क्या हो गया है मुझे? बेटा, ये बात किसी के समझाने से नहीं समझ आती है, अपने आप समझ आती है। ये जो दर्द तेरे मन में उठ रहा है, ये जो सवाल तेरे मन में उठ रहा है, तुझे अपने आप पता चल जाएगा कि उसकी जड़ कहाँ है। बेटा, ये दर्द तब होता है जब हम किसी इंसान से बहुत गहराई से जुड़ जाते हैं। उसकी एक छोटी सी नाराजगी हमारे लिए तूफान बन जाती है। इन सारे सवालों के जवाब तुझे अपने आप मिल जाएंगे, लेकिन तब तक जो कुछ हो रहा है उसे महसूस करती रहो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपू, क्या? अपू पाइप से चढ़, अरे यहाँ से नीचे देखने को डरती है वो, और वो पाइप से चढ़कर रूम में। नहीं नहीं मालती जी, मुझे यकीन नहीं होता। मुझे होता है। हमारी अपू बदल रही है, उसके अंदर एक नया एहसास पैदा हो रहा है, और जब हमारे अंदर एक नया एहसास पैदा होता है तब हम वो कुछ कर जाते हैं जो हमने कभी जिंदगी में सोचा नहीं होता है। अपू अब तक अपने जज्बातों से भाग रही थी और अब वही जज्बात उसे भगा रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। यही तो फर्क है ना, एक औरत और आदमी में। औरत अपने एहसास को महसूस करती है और मर्द उसे समझने की कोशिश करता है। आपके अप्पू को रक्षित से प्यार हो रहा है। क्या? और किस्मत का खेला भी तो देखिए, जब रक्षित हाथ बढ़ा रहा था तब अप्पू भाग रही थी, अब जब अप्पू हाथ बढ़ा रही है तब रक्षित मुंह मोड़ रहा है। और इन सब का कारण सिर्फ मैं हूँ। उस दिन अगर मैंने अपने गुस्से पर काबू पा लिया होता, रक्षित की माँ पर अपना हाथ उठने से रोक लिया होता, आज मेरी बेटी का प्यार उसके पास होता। वो थप्पड़ मैंने सुधा जी की गाल पर नहीं, मैंने अप्पू की किस्मत पर दे मारा है, उसकी खुशियों पर दे मारा है। ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती, मुझे कुछ तो करना चाहिए। ये आपकी पिछली कोशिश का अंजाम है मालती जी। बात बनने के बजाय बिगड़ गई। नहीं मालती जी, मुझे गलत मत समझिएगा। मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर ईश्वर चाहता है कि अप्पू और रक्षित एक हो, उनके बीच का ये प्यार अगर उसी ने करवाया है तो उसी ने उसकी सफलता का रास्ता ढूंढा होगा ना। इंतजार कीजिए और सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। माँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ। ये देखो बिटिया, ताजा है। नहीं चाहिए। पता क्या हुआ?
मैं और अविनाश ना आइसक्रीम खाने गए थे और माँ को लगा हम भाग के शादी करने गए। घर आई ना तो एकदम आंखें बड़ी बड़ी गुस्से में लाल खड़ी थी। मैंने तो बोल दिया कि यार मुझे ऐसी वैसी शादी नहीं चाहिए, हल्दी मेहंदी सब। क्या कहाँ खोई हुई है? कहीं नहीं, यही तो। क्या क्या बोल रही थी तू? चल झूठी, रक्षित के बारे में सोच रही थी ना? क्या? मैं क्यों सोचूंगी उनके बारे में? मैं नहीं सोचती कुछ ऐसा भी। तेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं कुछ नहीं सोच रही थी। मैं एक्चुअली थक गई हूँ आज। मैं समझती हूँ आपको, थकेगी तो सही ना। रात में तुमने कितनी कसरत की है, पाइप चढ़ी, खिड़की कूदी, मेहनत लगती है ना। माँ के पेट पे कोई बात ही नहीं बचती। होने वाली बहू को सब बता दे। होने वाली सास ने नहीं, होने वाले पति ने बताया। अरे वो अंकल आंटी बात कर रहे थे तो अविनाश ने सुन लिया और आके मुझे सब बता दिया। अब्बू तो ये क्या कर रहे थे? पता नहीं रश्मि क्या हो गया है, मुझे दिमाग खराब हो गया मेरा। मैं सुबह जाके मिल सकती थी लेकिन नहीं, मुझे तो रातों रात जाके बात करनी थी। पता है वो रक्षित सर भी शॉक्ड हो गए थे एकदम। आज जाके मुझसे सॉरी कह दूंगी। हाँ सॉरी तो बनता है। तो जाके ना सॉरी बोल देना और आई लव यू भी बोल देना, एक ही बार में सारा काम खत्म। क्या क्या बोल रही तू? अरे मैं तो वो बोल रही हूँ जो तेरे दिल में है। नहीं मेरे दिल में। वो अपराजिता शर्मा 2 चोटी बनाकर घूमती थी ना, तब से जानती हो तुझे। हाँ तो तेरे दिल में क्या है क्या नहीं सब पता है मुझे। रक्षित के प्यार में ना तेरा दिमाग खराब हो गया। अब वो दस्तक नहीं दे रहे तेरे दिल में, अब वो दरवाजा तोड़ के अंदर आ रहे हैं और तू कहीं नहीं छुप सकती, खुद के अंदर भी नहीं। क्या बकवास कर रही है तू? तेरा दिमाग खराब हो गया। तू ये भुट्टा खत्म करना, मेरे पास वक्त नहीं है ये सब बकवास सुनने का। मैं ऑफिस जा रही हूँ। रोमांटिक गाने पसंद नहीं है आपको? क्या मैडम चले? चली चली। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ मैम? अंदर जाइए। आप इधर मत देखिए, उधर देखिए, उधर देखिए। क्या हो रहा है मुझे? सच नहीं, ये सपना है फिर सारा। इस बार उनके चक्कर में फंसूंगी नहीं, देखूंगी नहीं उस तरफ, अपने काम से काम होती। क्यों हो गया ना? क्या?